हमारे आसपास कुछ लोग बेहद सफल हैं। उनके पास बहुत सी वेल्थ है, अच्छे बिजनेस हैं और अच्छे रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग तंगहाली में जी रहे हैं। कुछ लोग बेहद गरीब हैं तो दूसरों को जॉब की तलाश है। तो आखिर ऐसा क्यों है? लोगों के सफल और असफल होने के पीछे क्या सीक्रेट होता है? द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, ये बुक अर्ल नाइटिंगेल द्वारा लिखी गई है और इस किताब की मेन थीम यही है। इस बुक में बताया गया है कि हम अपनी मेंटल बैरियर से कैसे लड़ सकते हैं और वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन की नहीं, क्रिएशन की जरूरत है। एक बार नोबेल प्राइज विनर अल्बर्ट स्विट्जर से इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने पूछा कि आदमी के साथ सबसे गलत चीज क्या है, तो अल्बर्ट ने जवाब दिया, सबसे गलत चीज यही है कि इंसान सोचता नहीं है। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि इंसान सबसे पहले छोटा बच्चा होता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर जॉब करता है और अंत में मर जाता है। लोगों के पास टाइम ही नहीं होता ये सोचने के लिए कि उनको जिंदगी में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। वो लोग ये इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि वो ये नहीं जानते कि हम अपनी इच्छाओं को भी अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। और यही स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है। हम मन में जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी काम में फेल हो जाएंगे तो सच में फेल हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमेशा हम गरीब रहेंगे तो ऐसा ही होगा। कई बार हमारे अंदर ये थॉट्स हमारे पेरेंट्स या समाज ही डाल देता है। आपने बहुत बार पेरेंट्स को बोलते सुना होगा कि तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा। यह विचार बच्चे के मन में बार बार आने लगता है और आगे चलकर सच में वह कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही कोई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो टीचर्स उसे बोल देते हैं कि तुम लाइफ में कुछ हासिल ही नहीं करोगे। उस स्टूडेंट के मन में यही विचार घर कर जाता है और वो आगे की लाइफ में खुद को किसी छोटी मोटी जॉब तक ही सीमित कर लेता है। इसलिए हमें बचपन में सीखे नेगेटिव थॉट्स को ब्रेन से हटा देना चाहिए। क्या हुआ अगर आपके मार्क्स कम थे? हो सकता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, क्योंकि ज्यादा मार्क्स डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए ही चाहिए। बिजनेसमैन, यूट्यूबर, फिल्म मेकर, स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, इन सारे चीजों को बनने के लिए मार्क्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आज से ही अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दीजिए और उन्हें बार बार बोलते रहिए या मन में याद करते रहिए। ये आपका थॉट पैटर्न ही बन जाना चाहिए। शुरू में यह करना मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट यही कहता है, जैसा आप मन में बार बार सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। लेखक ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है। मान लीजिए 25 साल के 100 लोग हैं। आपको क्या लगता है कि जब वे 50 के होंगे तो वे लाइफ में क्या कर रहे होंगे? रिसर्च डाटा के अनुसार उनमें से केवल एक बहुत रिच बन पाया होगा, 5 किसी अच्छे प्रोफेशन में होंगे, 10 कोई अच्छी सैलरी वाले जॉब कर रहे होंगे और बाकी 46 तंगहाली वाली जॉब में फंसे होंगे, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड का सीक्रेट पता ही नहीं होता और ना ही वे इसका उपयोग करना जानते हैं। वे खुद को इंफीरियर मान लेते हैं और छोटी सोच के साथ जीने लगते हैं। वे यही सोचते कि बिजनेस आदि तो अमीर लोगों के लिए ही होता है और यह सब उसकी औकात की नहीं। इसके बजाय अगर वो ये सोचें कि एक दिन वे भी रिच बनेंगे और उनका भी कोई बड़ा बिजनेस होगा, तो सच में एक दिन ऐसा हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ चाय और पानी की स्टार्टअप्स लगाकर काफी अमीर बन गए हैं। इसलिए सक्सेस एक गोल से ही शुरू होती है और फिर उस गोल के बारे में हर दिन सोचता रहता है, उसे ही सक्सेस मिलती है। लेकिन जो गोल ही नहीं बनाता और ना उसके बारे में कभी सोचता है, उसे सक्सेस कैसे मिलेगी? इसलिए जो भी आपका गोल है उसके बारे में 5 मिनट ही सही रोज सोचिए। लेखक कहते हैं कि हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर भी बहुत से लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग सीक्रेट के बारे में नहीं जानते। वे गोल नहीं बनाते और ना ही उसके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक स्लम एरिया का बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए?
पहले तो उसे हर दिन यह सोचना होगा कि उसे यूट्यूबर बनना है। 1 महीने तक अगर वो रोज सोचे तो एक दिन उसके दिमाग में खुद ही ख्याल आएगा कि उसे अगला स्टेप क्या लेना है। उसका दिमाग उसे बता देगा कि पहले यूट्यूब में देख लें कि यूट्यूबर कैसे बनते हैं। इस तरह एक एक स्टेप लेकर वह सीखता जाएगा। फिर एक दिन उसे आइडिया आएगा कि उसे किस चीज पर वीडियो बनाना चाहिए। हो सकता है कि वो स्लम एरिया की प्रॉब्लम्स पर वीडियो बनाने लगे और वायरल हो जाए। इससे उसे बहुत सा रेवेन्यू मिल जाएगा और वह स्लम से किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद तो पूरी एक टीम हायर कर पाएगा और धीरे धीरे सफल होता चला जाएगा। लेकिन यह सब तभी पूरा होगा जब वह शिद्दत से यूट्यूबर बनने की सोचेगा और उस गोल में पूरी तरह से डूब जाएगा। ऐसे ही आप हर गोल के साथ कर सकते हैं। जो भी गोल है या जो भी लाइफ में पाना है, उसे मन में रोज देखें और उसके बारे में सोचते रहें। आप देखेंगे कि अपने आप ही आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे। सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस सीक्रेट पर विश्वास करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बकवास होता है, सोचते रहने से कभी कुछ होता है क्या? लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन काफी पावरफुल होता है। सोचिए, जब हम सो जाते हैं तो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं। हमें कोई होश हवास भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमें मृत घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता है? क्योंकि हमारे अंदर सबकॉन्शियस ब्रेन अभी भी जाग रहा होता है। जब कोई आवाज लगाता है तो वह सुनता है और हमें जगा भी देता है। सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यह हर चीज को देख सुन लेता है। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसे दूसरी गाड़ी का नंबर याद ही नहीं था। एक डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज किया। उसने उस गाड़ी का नंबर पूरा बता दिया। तो यही ताकत है सबकॉन्शियस ब्रेन की, क्योंकि उस आदमी ने अपनी आंखों से उस नंबर को कुछ सेकंड्स के लिए देखा था, जिसे सबकॉन्शियस ने स्टोर कर लिया था। सबकॉन्शियस ब्रेन हमारी मर्जी से नहीं चलता है। उसमें असंख्य आइडियाज और थॉट्स होते हैं। पता नहीं कब आपको कौन सा आइडिया या थॉट मिल जाए जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाए। लेकिन अगर आप सब करते रहेंगे तो कभी आपके पास आइडियाज आएंगे ही नहीं। अगर आप किसी जानवर को दुत्कार देते हैं तो वो आपके पास कभी नहीं आएगा। ऐसे ही सबकॉन्शियस ब्रेन भी होते हैं। आपको उस पर पूरा विश्वास रखना ही पड़ेगा, तभी वह आपको अपने गोल को अचीव करने के रास्ते बताएगा। आपको आइडियाज के सीड्स अपने ब्रेन में डालने होंगे। जैसे शुरू में भारी भरकम डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, लेकिन फिर उनमें चेंजेस करके हल्के फुल्के लैपटॉप बना दिए गए और अब तो आपके फोन में ही सब कुछ आ चुका है। ऐसे ही आइडियाज के साथ होता है। शुरू में आपका आइडिया बहुत ही रफ होता है, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहिए। पहले आपके दिमाग में बहुत सी ऑब्जेक्शंस भी आएंगी, फिर आपका दिमाग खुद ही उन ऑब्जेक्शंस का सल्यूशन ढूंढेगा। इससे उस आइडिया में निखार आता जाएगा। अच्छा होगा कि आप अपने आइडियाज को पेपर पर लिखें, ताकि पूरी क्लैरिटी से आप उसे देख पाए। फिर हर दिन उस आइडिया के बारे में मनन चिंतन करते रहें और उसमें सुधार करते रहें। ऐसे ही एक राइटर अपना नॉवल लिखता है। कई बार उसकी कहानी में सेंस नहीं बनता, फिर वह ऐसे सीन्स को हटा देता है और नए ऐड कर देता है। लेकिन अगर वह अपने नॉवल पर रोज काम ना करे तो क्या वह कभी भी पूरा होगा? इसी तरह आपको अपने आइडियाज या गोल पर रोज लगना होगा। आइडियाज पौधों की तरह होती है, उन्हें अपने सोच विचार का खाद पानी देते रहिए, तभी एक दिन वे फलों से लहराते हुए पेड़ बनेंगे। शुरू में आपको ऐसे गोल बनाने चाहिए जिसे आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गरीब लड़का है और उसे बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट लगाना है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। ऐसे में शुरू में वह चाय की ही दुकान लगा सकता है। उससे जब कुछ पैसे बन जाएंगे तो उसे बड़ी दुकान शुरू कर सकता है। साथ ही पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके उसे बढ़ा भी सकता है। फिर वह एक दिन अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट भी लगा सकता है। इसलिए सफलता छोटे छोटे कदमों से आती है, लेकिन बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन इस चक्कर में छोटा कदम उठाना ही भूल जाते हैं और फिर उन्हें सक्सेस कभी नहीं मिलती। ऐसे ही किसी स्टूडेंट को अगर पूरी किताब पढ़नी हो तो उसे हर दिन एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। एक चैप्टर अगर नहीं पढ़ सकते
तो एक पेज ही सही, लेकिन रोज पढ़िए। आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स लास्ट डे ही किताब उठाते हैं। उस टाइम उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। इससे वे ना तो ठीक से पढ़ पाते हैं और बहुत डरे हुए भी होते हैं। तो इस तरह की नौबत मत आने दीजिए। हर दिन एक्शंस लीजिए, फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। खुद को छोटा समझना बंद कीजिए। आपको बचपन में चाहे जो भी बोला गया हो, उससे आपका फ्यूचर तय नहीं होता। स्कूल कॉलेज के मार्क्स से इतना असर नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है तो उसे त्याग दें। आपने देखा होगा कि बहुत से अनपढ़ लोगों ने भी समाज में बहुत सी प्रतिष्ठा हासिल की है। एक व्यक्ति ने सालों तक पेड़ लगाकर पूरा जंगल ही बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मुर्गी पालन से कंपनी लगा दी थी। इसलिए बड़ा सोचिए, हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, जैसे ब्रह्मांड में सबके लिए जगह है, एक दिन मैं बहुत ही अमीर बनूंगा, मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन अथाह सागर की तरह है, वह मुझे एक दिन बहुत ही अच्छा आइडियाज देगा, मैं धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं हर दिन अपनी सफलता के लिए प्रयास कर रहा हूं। ये पॉजिटिव बातें आप इतनी बार बोलिए कि आपके सबकॉन्शियस की गहराइयों में चली जाए। वह इन्हें कमांड समझकर इनके अनुसार ही काम करने लगेगा। बहुत से लोग हमेशा अपने वीक सिचुएशन के लिए बहाना बनाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट से पूछो कि वो फेल क्यों हुए, तो वो बहुत ही बहाने बता देगा, जैसे टीचर ही अच्छे नहीं थे, या दूसरे स्टूडेंट्स तो चीटिंग से पास हुए हैं, या पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसे ही किसी से पूछें कि आप अमीर क्यों नहीं हैं, तो वे ये बोल सकते हैं कि अमीर लोग तो भ्रष्ट होते हैं और 2 नंबर के धंधे करके अमीर बनते हैं, या ये बोल सकते हैं कि पैसा तो हर फसाद का जर होता है। इस तरह के विचार भी हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। उसे लगता है कि आप पैसे को बुरा बोल रहे हो, तो शायद पैसा बुरा ही होता होगा। फिर वह आपको पैसे से दूर रखने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि वह आपका भला चाहता है। उसे लगता है कि पैसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में विचार ही ऐसे डाल दिए होंगे। इसलिए ऐसे थॉट्स कभी भी मन में ना लाएं। कुछ लोग भ्रष्ट होते होंगे, लेकिन सभी तो नहीं होते। पैसों से बहुत झगड़े होते होंगे, लेकिन पैसों से बहुत सी अच्छी चीजें भी की जा सकती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और लोगों की सुनी सुनाई बातों को बहानों की तरह प्रयोग में ना लाएं। बहानों से बेहतर है कि आप एक्शंस लें। आपको लाइफ में जो भी बनना है, उसे एक पेपर पर लिख लीजिए और सारी डिटेल्स लिखिए। जैसे अमीर बनना है तो लिखिए कि आखिर कितने पैसे चाहिए। एक नंबर लिखिए ताकि आपका दिमाग सही से देख पाए कि आप उसे क्या करने को बोल रहे हैं, नहीं तो वह कंफ्यूजन में रहेगा और कंफ्यूजन की वजह से सीक्रेट काम नहीं करता। उसके बाद कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, ये सारे पॉइंट्स भी लिख लीजिए। इसके बाद यह लिखिए कि आप इन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। अगर एकदम से ही नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, जब भी कोई आइडिया आए तब लिख लें। लिखने के बाद आप हर दिन उसे पढ़ें। इससे आपका दिमाग गोल को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। बाद में आप यह भी लिखें कि अपने गोल को कितना अचीव कर लिया है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस लिखें और फिर उन पर एक्शंस लेना शुरू करें। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप अपनी गोल की तरफ बढ़ते जाओगे और लाइफ में अपार सफलता हासिल करोगे।